एक कहावत है, करे कोई और भरे कोई और, यानी कि गलती कोई और करे और उसकी सज़ा किसी और को भुगतना पड़े। यह बातें फिट बैठ रही है जिला परिषद में जो मेला लगते हैं, मेला संयोजक द्वारा भाग जाने के बाद प्रशासन की कार्रवाई में। हमारे सामने जो आप गाड़ियां देख रहे हैं वो वेस्ट बंगाल नंबर की 2 गाड़ियां लगी हुई है। ये गाड़ियों को जब्त किया गया है। इसके पीछे का कारण यही है कि जिला परिषद में अक्सर यहाँ पर मेला लगते हैं। मेला जो लगाने वाले संयोजक थे या जो संरक्षक थे वो जिला प्रशासन को पैसे जमा नहीं किए और वो यहाँ से निकल गए, जिसके बाद इसका भुगताना या इसका खामियाजा कहिए कि गाड़ी मालिकों को भुगतना पड़ा। उनकी गाड़ियाँ को जब्त कर ली गई है, थाना में लगा दी गई है। इनकी गलतियाँ कुछ नहीं है, ये केवल यहाँ आए हुए थे और ये समझना चाह रहे थे कि लोड करना है, लोड करके कहीं पे गाड़ी या ट्रांसपोर्ट को या जो यहाँ सामग्रियाँ हैं उसे गाड़ी में लोड करके ले जाना, जिसके लिए भाड़े मिलते हैं। जब मालूम चला इन्हें कि यहाँ पर कुछ लफड़ा है, पैसा का बकाया है, जिसके बाद यहाँ से जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ियाँ पकड़ ली गई। अब अगर हम बात करें मेला की, तो यहाँ जो मेला अक्सर लगते हैं जिला परिषद में, उस संयोजक मुन्ना सिंह जी हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि भैया मेला आपका था या किसी और का था। फिर हम गाड़ी के जो मालिक हैं या जिनका गाड़ी, उनसे ही बात करेंगे। मुन्ना जी, यहाँ पर मेला अक्सर लगता है, आमतौर पर आप ही का लगता है ना? कभी कभी लगता है, मेरा भी, दूसरे का भी लगता है। अभी कुछ पैसा बकाया था, बता सकते हैं? मैंने आपका तो पैसा बकाया है, किसी और का है? दूसरे का है जो यहाँ से भाग गया है, अभी नहीं है। पैसा नहीं दिया। ये आइडिया है वो कितना बकाया होगा? पूरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन कुछ पैसा बाकी है जिला परिषद का, वो जमा नहीं किया है। तो मतलब बिना पैसा दिए वो चला गया यहाँ से? चला गया है। अभी आपकी सामग्री यहाँ पर नहीं है कुछ? नहीं, मेरा नहीं है, थोड़ा सा मेरा सामान है, तो उसी का सब सामान है। अरे आपका तो अक्सर यहाँ पर काम होते रहता है। हाँ हाँ आपकी तो कुछ बकाया है नहीं, है लेकिन किसी और के चलते बदनामी तो झेलनी हाँ पड़ती है हाँ ना। हाँ, सही बात है। कुछ गाड़ियाँ भी यहाँ पर जब्त किए गए हैं, 2 गाड़ियाँ हाँ, जो भाग गया है उसी के चलते। उसी के चलते जब्त किया हुआ है ना। चलिए, तो ये मुन्ना सिंह जी थे, संयोजक यहाँ पर अक्सर जिला परिषद में ये मेला लगाते हैं और इनका कोई बकाया नहीं है। ये बहुत दिनों से यहाँ पर, सालों से मेला लगाते हैं। हर साल 3 बार लगाते हैं, अलग अलग। दुर्गा पूजा की बात करें या अन्य जो कार्य प्रयोजन होते हैं, समारोह में मेला लगाते हैं। इनकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी छवि के कारण दूसरों की छवि भी खराब करने पर तुले हुए हैं। करीब 2.5 लाख से ऊपर का पैसा बकाया है प्रशासन के पास। और जो यहाँ पर मेला लगाए हुए थे, कोई पांडे करके नाम आ रहा है सामने, धर्मदेव पांडे का नाम आ रहा है सामने। हालांकि नाम किसका है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन किसी धर्मदेव पांडे का नाम आ रहा है, जिन्होंने प्रशासन के पैसे बकाया रखे हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके जाने के बाद बाकियों का क्या होगा। पैसा रखकर आप जा नहीं सकते हैं, हर हाल में आपको पैसा देना होगा, लेकिन उनके कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो जो 2 ट्रक प्रशासन ने जब्त किए हैं, उनके मालिक विगत 4 दिनों से परेशान हैं। कारण जो भी हो, उनकी गलतियां नहीं है, लेकिन उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम ट्रक के मालिकों से ये बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है उनका, किस तरह से उनके साथ, मतलब क्या मांग है उनकी, क्या आप बीती सुनाते हैं। समस्या है कि हम लोग आए शुक्रवार को रात को लोडिंग में, यहाँ का जैसे हम लोग दुर्गापुर ट्रांसपोर्ट वाला बोला कि भैया दुर्गापुर धनबाद से हीराकुंड से माल जाएगा सिलीगुड़ी, भाड़ा तय हो गया सब। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से तेल खर्चा दे दीजिए, हम लोग चल जाएंगे धनबाद। वो अगला 5,000 दे दिया। तो हम लोग जब रात को 1 बजे, ट्रांसपोर्ट वाला कि जाइए, आज जैसे 1 बजे रात को हम लोग आए यहाँ पर, तो ये लोग यहाँ का जो मेन था सुपरवाइजर, गाड़ी सब घुसवा दिया अंदर। आज शनिवार को लगभग 10-11 बजे हम लोग वो सामने लास्ट में इंगल फिंगल लोडिंग चालू हो गया। चालू होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो सरकारी कर्मचारी आदमी आके रोक लगा दिया कि भैया माल अभी लोड मत करिए, गाड़ी में कुछ लफड़ा चल रहा माल में। हमें तो भाई सरकारी काज में इसमें तो एकदम नहीं लोड करना ठीक है। अपना गाड़ी घुमा के यहाँ लगा दिए दोनों। लगाने के बाद क्या है कि कर्मचारी बोला कि अभी निकल जाने चाहिए। हमें सर ये नो एंट्री में कहाँ निकलेंगे, 24 घंटा के रोड में नो एंट्री है, हम रात को 10 बजे निकल जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यही चीज तो शाम के 7 बजे आ गया सब। आपका ये बीडीओ ऑफिस का टोटल DTO फीटीओ सब आया। तो आया, दरवाजा टकटकाया, बोला कि गाड़ी निकालिए बाहर। हम बोले सर गाड़ी क्यों निकालेंगे, नो एंट्री अभी। कहता है कि नहीं चलो हम बाहर निकालो, हम मेरा आदमी जा रहा है गाड़ी में बैठ के। जैसे गेट के बाहर निकाले, यहाँ से 1 किलोमीटर धनबाद थाना है, कहता गाड़ी थाना में घुसा दो। हम सर हम लोग गलती क्या है, हम लोग का गलती बताइए क्या है, तब ना मन में मालिक के 1-4 आदमी बोलेंगे कि हम लोग गलती क्या है। बोला कि गलती नहीं है आपका, गाड़ी मेला वाला से कुछ लोचा है, पैसा का लेन देन में आप लोग स्पोर्ट में हुए थे, इसलिए आप लोग गाड़ी अंदर घुसा दिए। तो हम सर स्पोर्ट में तो हम लोग
यहाँ तक ले बोल दिए, हम लोग को मालूम हो गया कि लफड़ा है, हम नहीं लोड करेंगे, 9 इंटू टूटेगा निकल जाएंगे, इतना तक ले हम लोग बोल दिए। नहीं कि उस चीज़ को नहीं माना कहता आप लोग, हम लोग को सब मालूम है, आपको ट्रांसपोर्ट से आए हैं, सब इतना सकार रहा वो लोग कि आप ट्रांसपोर्ट से आए हैं। अब अगला हमको ये भी मालूम है नहीं कि हम लोग ऊपर से ऑर्डर था गाड़ी घुसा दिए। आप जाके आप बात करिए अपना मालिक से या मेला वाला से। तो हम भाई मेला वाला से कैसे बात करें, हमारा ट्रांसपोर्ट है उसको लगाए फ़ोन, ट्रांसपोर्ट वाला को शनिवार को लगाए। तो हम लोग रात 11-12 बजे थाना वाला बोला कि भाई तुम लोग निकल जाओ, गाड़ी जमा हो गया है, आप लोग अपना घर चल जाइए। हम लोग अपना ट्रेन पकड़ के सुबह कोलफील्ड पकड़ घर चले गए अंडाल, और वहाँ से दुर्गापुर जहाँ ट्रांसपोर्ट उसके पास गए, वो लोग बोला कि आपका गाड़ी सोमवार को छूट जाएगा। हमने ठीक है छूट जाएगा तो ठीक है। तो हम लोग सोमवार को आए, तो सोमवार को बोला कि आप थाना डायरेक्ट जाइए, हमारा आदमी जा रहा। हमने ठीक है। कौन बोला ये बात? ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रांसपोर्ट जिसका माल रखा है वो भी बोला कि आप लोग जाइए, आपका गाड़ी छूट जाएगा। मेरा मैनेजर बोल के है, रतन बोल के। हमने ठीक है, रतन का नंबर दीजिए। तो बोला कि ठीक है नंबर दे रहे, वो जा रहा। नहीं कि गया नहीं अगला बंदा। हम लोग 2 बजे तक इंतजार किए थाना में बैठ के। 2 बजे तक इंतजार करने के बाद हम बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले कि भैया नंबर दीजिए, हम कांटेक्ट करेंगे। तो उसको ये बोला कि भैया हम अभी फन्ना जगह है। हमने कहा है, हमारे वहाँ टाल-मटोल किया। हाँ, तो थाना गए तो फिर क्या हुआ? तो थाना वाला तो बोला कुछ तो हम लोग भाई मैटर नहीं है, गाड़ी जमा है, अब DTO बोलेगा तो गाड़ी छोड़ेंगे। और DTO पास हम कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे, DTO साहब जो भेंट नहीं हुआ ना बात हुआ। वो बोला कि भैया मेरा मैटर है नहीं है, आप चल जाइए जिला परिषद। तो जिला परिषद में किससे बात की आप? जिला परिषद में अभी जो दुतिन साहब है, वो लोग बोला कि भाई बात है कि पैसा मिलेगा तब आपका गाड़ी छूटेगा। आपका बाकी है? नहीं, मेरा पैसा से कोई मतलब ही नहीं है, आपका बाकी है। वो मेला वाला का। तो आपने बोला नहीं कि मेरा पैसा नहीं, तुम्हारी गाड़ी क्यों पकड़े आप? यही बात तो कंफर्म करने चाह रहे सर, क्या बोले। वो बोला कि आप लोग काहे फंस गए, हम कैसे पता चला। ट्रांसपोर्टर को आपने नहीं बोला कि तुम क्यों फंसा दिया हम लोग यहाँ भेजकर? एकदम सही। ट्रांसपोर्ट वाला को फोन कर, ट्रांसपोर्ट वाला को इतना उसका भी अंदाज नहीं मिला कि ये इतना माल में गड़बड़ है। और वो अगला पछता रहा। वो भी फोन, कौन है? वो भी मेले में लोड फोड कराता क्या है, नाम है? जगन्नाथ बोल के नाम है, कहाँ कराने वाला? दुर्गेपुर का है। तो जिसका मेला है उसको आप लोग नहीं बोले कि यहाँ पैसा बाकी करके रखो? हाँ बोले, बहुत बार बोले। नहीं कि अगला जिसका माल है वो बोल रहा कि मेरा माल है बाबू, हम पैसा तो मेरा खाली माल उठाने का मेरा भाड़ा में दिए थे, मेरा माल रखा था इसलिए माल मंगा रहे थे। नहीं कि इसमें 4 लाख कितना आदमी पा रहा है, इसमें हम तो दे नहीं सकेंगे। नहीं कि हम अपनी तबीयत खराब है, मैंने वो अपना गुण सिटी जो मेला लगाया था वो पैसा बाकी रखा है, तो क्यों नहीं देना चाह रहा था? इसमें वो लोग का है ना, 4 गो टीम है, समझिए 4 गो में। अभी यही सब जैसे मैंने अब वही सब समझा था इधर। बताइए 4 गो मैंने कि लोग नहीं बोले कि भैया मेरा पैसा यहाँ क्लियर कर लो? ये बतिया कितना बार बोले, कहता भैया हम लोग किसको पकड़े, जिस पैसा लेके भाग गया और ना फोन उठा रहा ना बात कर रहा। तो क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भैया हमारा आज 4 दिन से बहुत परेशान है, हमारा गाड़ी बेल हो जाए, मैंने निकल जाए थाना से कैसे भी जैसे भी निकल जाए। परमिट ओके है? एकदम गाड़ी कागज ओके है, गाड़ी भी खाली गाड़ी है। कितना है? WB 39F5194। आप कौन है? हम गाड़ी मालिक। दोनों साथ में आए थे, अच्छा। दोनों वहीं जाना था। तो हम लोग जैसे घुसे यहाँ तो बोला दिन में लोड होगा। दिन में लोड हुआ 11 बजे, तो फिर आया साहब कोई मना कर दिए। मना करने के लिए बाद में बोले कि भैया चाबी दे दीजिए। फिर बोले कि हम लोग तो घर द्वार गाड़ी है, रात में निकल जाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, चलो रात को निकल जाना। फिर 7 बजे आया, एकाएक गाड़ी को घेर करके बैठा करके और साथ में बैठ करके लेके गया। बोला कि तुमको बाहर कर देता हूँ, गाड़ी में रहना होगा, गाड़ी में रहना, बाहर में रहना, बाहर में रहना, गाड़ी में रहना। ऐसा बोल करके हम लोग झूठ बोल के यहाँ से ले गया। वहाँ जाने के बाद अंदर कर दिया। आपकी गाड़ी का नंबर कितना है? WB 37 3092। तो आपने ट्रांसपोर्टर को नहीं बोला क्यों फंसा दिया? हम लोग दोनों आदमी बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर क्या बोल रहा है? बोल रहा बात कर रहे हैं। जिसका मेला है हाँ। उसको आप लोग मैसेज नहीं दे कि यहाँ पैसा बाकी रखो सरकार का? वो लोग तो हम लोग ने जाने, तो वो तो बता रहे हैं पेट बल। वो हम तो ये बोलता है कि हमने कमीशन पर माल दिए थे, कमीशन पर हम माल दिए थे। कमीशन लोग मेला चला कि नहीं चला वो जानेगा, हमारा माल मंगाया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं तो आप लोग उसके चक्कर में फंस गए, तो उसको तो पकड़ के लाना चाहिए आप लोगों को। तो हम कहाँ खोजेंगे उसको भैया? हम जिससे बात करके यहाँ नहीं खोजेंगे। मान ले हम यहाँ पर आए हैं तो उसका तो माल तो पूरा माल पड़ा हुआ है। वो तो मान ले हमारा गाड़ी का दाम 25 लाख रुपया, तो 50 लाख का तो उसका संपत्ति यहाँ पड़ा हुआ है। तो माल गाड़ी नहीं पकड़नी चाहिए। हमारी गाड़ी नहीं पड़ने कोई मतलब ना। आप जब मना कर दें, कुछ बकाया है? कुछ बकाया नहीं हमारा है। परमिट वगैरह ओके? सब ओके हैं। आप कहाँ रहते हैं? दोनों एक ही साथ रहते हैं। आसनसोल आसनसोल रहते हैं। टीना क्या नाम कौड़ी हुआ आपका? जवाहर पासवान।
रहने वाले कहाँ के हैं? जमुई का। क्या चाहते हैं? हमारा गाड़ी छोड़ देना चाहिए। जब हम गलती नहीं किए, हमको नहीं लोड दिया तो नहीं लोड करेंगे, चल जाएंगे जब मना किया तो बातें सामने आई, जैसा कि गाड़ी मालिकों का भी कहना है कि इनकी कोई गलती नहीं है, इनका सारा पेपर ओके है, बावजूद इन्हें पकड़ लिया गया। वहीं जो मेला संयोजक थे, जो पूर्व में यहाँ मेला लगाते हैं, मुन्ना सिंह, उनका भी कहना है कि उनका भी कोई बकाया नहीं है। लेकिन बातें जो छन के सामने आ रही है वह यही आ रही है कि जो यहाँ पर मेला कोई धर्मदेव पांडे ने लगाया था, जिला प्रशासन के पैसे को उसने नहीं दिया है, जिसके कारण सभी को समस्या हो रही है। हालांकि पूरे मामले पर जब उप विकास आयुक्त सनी राज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाड़ियों को छोड़ दी जाएगी, गाड़ियों से कोई समस्या नहीं है। जो मेला में इसके पहले जो आवेदन दिए थे, जो मेले की मांग की थी, उनके पास पैसे की बकाया है, बात उनसे भी हो रखी है, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या आम लोगों को नहीं होने दी जाएगी, जैसा कि उप विकास आयुक्त सनी राज ने बताया। तो कुल मिलाकर बातें यह आ रही है कि एक के कारण दूसरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ट्रक के मालिक हों या फिर जो यहाँ पर मेला संयोजक हैं मुन्ना सिंह, जो पहले से ही मेला लगाते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे की छवि खराब होती है, जिसके कारण लोगों को समस्या होती है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के भी पैसे बकाया है, यानी कि सरकार के पैसे बकाया है, राजस्व की क्षति है। ऐसे में प्रशासन का भी अच्छा कदम है कि उसने गाड़ियों को जब्त करी, जो यहाँ पे मेला लगाए थे उनको मैसेज भेजाया। वो इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि जो प्रशासन के पैसे थे, चूँकि प्रशासन के पैसे अपने नहीं होते हैं, सरकार के पैसे होते हैं, जो सरकार के पैसे हैं वो मिले। लेकिन सरकार के पैसे को लेकर जो भागा है और जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है कि एक के चक्कर में सभी फंस गए, चाहे यहाँ पर जो काम करने वाले लेबर हैं वो, चाहे मेला की सामग्रियाँ आप सामने देख सकते हैं बिखरे पड़े हैं वो, या फिर गाड़ी वाले जो ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने गाड़ियाँ दी है विश्वास पर, वो सभी फंस गए हैं। तो आम तौर पर लोग विश्वास किस पर करेगा? जब इस तरह से धोखाधड़ी की बातें सामने आएगी तो ना प्रशासन किसी पर विश्वास करेगा, ना आम लोग किसी पर विश्वास करेंगे। हालांकि जिस तरह से उप विकास आयुक्त ने कही है कि गाड़ियों को रिलीज कर दी जाएगी, साथ ही यह भी कहा है कि जो पैसे लेकर भागे हैं उनसे भी पैसे रिकवरी को लेकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कितनी बेहतर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होती है, साथ ही जो गाड़ी मालिक हैं जिनकी गाड़ियाँ फंसी हैं उनके छोड़ने को लेकर किस प्रकार से रिलीज ऑर्डर जारी किए जाते हैं और भविष्य में इस तरह से पुनरावृत्ति ना हो, लोग धोखाधड़ी ना करें, प्रशासन को लोग चूना लगाकर ना भागे, उस पर से गंजा कसने को लेकर क्या पहल की जाती है देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।